जोधपुर के बाहर रेगिस्तान की तरफ जाते हुए एक वीरान रास्ता है। उस रास्ते पर खड़ी है एक पुरानी हवेली जिसका नाम है काला महल। देखने में बेहद खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर की दीवारें, बारीक जालीदार खिड़कियां और गुंबद वाली छतें। लेकिन दिन ढलते ही इस रास्ते पर कोई नहीं भटकता। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस महल की हवा में कुछ ऐसा है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक लड़का था कुणाल, जोधपुर का ही रहने वाला। वो शहर से कुछ दूर रहता था, लेकिन नौकरी के लिए हर रोज शहर आना जाना करता था। एक रात काम से लौटते वक्त मौसम बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में बिजली कड़क रही थी और फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। शहर अभी दूर था और कुणाल की बाइक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसने अपना मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। दूर दूर तक घना अंधेरा था, सिवाय एक जगह के जहां बिजली की चमक में उसे उस काले महल की धुंधली सी झलक दिखाई दे रही थी। कुणाल ने मन ही मन सोचा, इस तूफान में भीग कर बीमार पड़ने से तो अच्छा है कि थोड़ी देर किसी छत के नीचे रुक जाऊं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। ये सोचकर वो अपनी बाइक वहीं छोड़कर हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली का विशाल दरवाज़ा पुराना और भारी था। जैसे ही कुणाल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी बात हुई। दरवाज़ा कड़ कड़ की आवाज़ के साथ अपने आप अंदर की ओर खुलने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींचा हो। अंदर घुसते ही कुणाल को एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन हवेली के अंदर की हवा बिल्कुल सूखी और बर्फीली थी। उसने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कोई है? उसकी आवाज़ गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और एक बड़े से हॉल में पहुंच गया। दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की जिसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा किसी ने जानबूझकर काले रंग से पोत दिया था, जैसे कोई उसकी पहचान मिटाना चाहता हो। कुणाल ने डरते डरते अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी अब बहुत धीमी हो चुकी थी। हॉल के एक कोने से पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थीं। उसने सोचा कि शायद ऊपर कोई साफ सुथरा कमरा मिल जाए जहां वो रात गुजार सके। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक बड़ा सा बेडरूम था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई रखी थी और दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी। ये उसी औरत की तस्वीर थी, लेकिन इसमें उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, पर उन आंखों में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में पुतलियां ही न हों, बस दो काले गहरे गड्ढे। कुणाल दिन भर का थका हुआ था। उसने हिम्मत करके खुद को समझाया और उस चारपाई पर बैठ गया। थकान की वजह से उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। एक ठंडा बर्फीला हाथ। वो हड़बड़ाकर उठा और पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अब कमरे में एक अजीब सी महक फैल गई थी। चंदन और सूखी लाल मिर्च के जलने की मिली जुली गंध। और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी सरगोशी करती हुई औरत की आवाज़। तू यहाँ क्यों आया? कुणाल की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज़ में चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं तो बस बारिश से बचने के लिए आया था, सुबह चला जाऊंगा। आवाज़ इस बार और करीब से आई, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। सब यही कहते हैं, फिर कभी वापस नहीं जाते। ये सुनते ही कुणाल का डर हद से ज़्यादा बढ़ गया। वो अपनी जगह से उठा और भागने के लिए मुड़ा। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही नीचे उतरने लगा, वो खुद को वापस उसी कमरे में पाता। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार सीढ़ियां उसे घुमा फिराकर उसी बड़े बेडरूम में ले आती। वो जोर से चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई हो। अचानक कमरे के बीचों बीच धुएं की तरह एक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकृति साफ हुई और वही औरत उसके सामने खड़ी थी। वही लाल जोड़ा, वही गहने, लेकिन इस बार उसका चेहरा काला नहीं था। उसका चेहरा चांद की रोशनी की तरह सफ़ेद और पीला पड़ चुका था, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जिनमें कोई सफ़ेदी नहीं थी। वो कुणाल को देखकर मुस्कुराई, और जब वो मुस्कुराई तो उसके दांत लंबे और नुकीले दिखने लगे। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे राजा ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया था, क्योंकि मैंने उसकी एक गलती उसे बताई थी। मरते मरते मैंने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली की दहलीज पर कदम रखेगा, वो हमेशा के लिए यहीं मेरा साथी बनकर रहेगा। कुणाल ने हिम्मत करके पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत जोर से हंसी।
एक ऐसी हंसी जो पूरे महल में गूंज गई। तूने मेरी हवेली में कदम रखा है, बस यही तेरी गलती है। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये कहते ही कुणाल को महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके अंदर से उसकी रूह को बाहर खींच रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे बस उस औरत का हंसता हुआ चाँद जैसा पीला चेहरा और वो दो काली आंखें दिख रही थीं, और फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब बारिश थम गई, एक ट्रक ड्राइवर ने हवेली के पास सड़क के किनारे कुणाल को बेहोश पाया। वो उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो वो हैरान रह गए। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन वो इतना कमज़ोर लग रहा था जैसे सालों से भूखा प्यासा हो, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वो देख तो रहा हो पर कुछ समझ नहीं पा रहा हो। उस हादसे के बाद कुणाल कभी ठीक नहीं हुआ। वो अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता, बस अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है, और कभी कभी आधी रात को वो अपने आप से फुसफुसाता है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। और दूर जोधपुर के उस वीरान रास्ते पर वो काला महल आज भी खड़ा है, खामोश, अपने अगले मेहमान का इंतज़ार करते हुए। कभी कभी उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर उस खूबसूरत हवेली को देखते हैं और सोचते हैं बस एक रात रुकने की ही तो बात है, लेकिन फिर उन्हें एक अनजाना डर रोक लेता है। वो अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं और पलट कर भी नहीं देखते। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।